Jai Hind observers, myself Satyavan Maurya and I am going to present class 12th numerical physics lecture। आज के न्यूमेरिकल में हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 1.9। चलिए एनसीईआरटी को हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और चैप्टर 1 का एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.9 क्वेश्चन नंबर 1.9 को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, आप अपनी बुक में भी एक बार ओपन करके उसको देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पे आएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। रेडी हो जाइए सब लोग। आई एम रिमूविंग इट। चलिए पोस्टमार्टम स्टेप लिखिए। क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमार्टम। चलिए पोस्टमार्टम में हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस पर आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। ए सिस्टम हैज 2 चार्जेस। एक सिस्टम है जिसके पास 2 चार्जेस हैं, QA एंड QB। द अमाउंट इज 2.5 × 10⁻⁷। द फर्स्ट इज प्लस एंड द सेकंड इज माइनस। लोकेटेड एट पॉइंट्स A एंड B। मतलब ये वाला चार्ज इस वाले पॉइंट पर लोकेटेड है और चार्ज QB इज लोकेटेड एट पॉइंट B रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए क्वेश्चंस में 2 पार्ट होते हैं, एक इंफॉर्मेशन पार्ट होता है और दूसरा क्वेश्चन पार्ट होता है। तो इसी क्वेश्चन में देखिए यहां तक तो हमारे पास क्या था, इंफॉर्मेशन पार्ट था। यहां पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द टोटल चार्ज। पहली चीज तो आपको क्या बताना है, वी हैव टू टेल द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और दूसरा हमें बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां से यहां तक हमें बताना है। तो 2 चीज बतानी है। सबसे पहला हमें बताना है टोटल चार्ज Q टोटल, और दूसरा हमें बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक। और इसको हम लोग वेक्टर P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो आप थ्योरी जरूर देख लीजिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है आप एक बार उसको देख लीजिएगा, रिवीजन करते रहिए। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। ये सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इतना है, इसको अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमें 2 चीज फाइंड आउट करनी है, नोट किए रहिएगा क्या क्या चार्ज। और चलिए एक ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, देखिए। चलिए दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, ठीक। एक चार्ज QA कहां पे रखा हुआ है, 0,0 x0 y0 -15। -15 का मतलब हम कहां जाएंगे, निगेटिव z डायरेक्शन में। ये तो यहां से आप जब चलेंगे यहां पे पहुंचेंगे तो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, -15 सेंटीमीटर। ओके, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, द कोऑर्डिनेट 0,0, -15। चलिए सेकंड चार्ज QB। तो यहां QA चार्ज रखा गया है, QA = 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। QB इज प्लेस्ड एट पॉइंट B। QB कहां पे रखा गया, पॉइंट B पर। तो पॉइंट B x y और प्लस z। तो z हमारा किधर चलेगा, प्लस के डायरेक्शन में ऊपर हम लोग चलेंगे। कहां पे, जितना अमाउंट इधर उतना अमाउंट यहां पे। तो दिस इज द पोजीशन B। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, 0,0, +15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, देखते रहिए। चलिए और यहाँ पे जो चार्ज हमारा है QB कितना है,
Q B इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए टोटल चार्ज बताना है। ये हमारा एक सिस्टम है, दिस इज ए सिस्टम, पूरा देखते रहिए, दिस इज ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक। तो ये एक सिस्टम है। तो इन द सिस्टम हम लोग सबसे पहले चार्ज बताने चल रहे हैं, रिप्लाई करने चल रहे हैं, पोस्टमार्टम हो गया, हमें क्या बताना है, टोटल चार्ज और डाइपोल मूवमेंट। तो इन द सिस्टम वी हैव टू चार्जेस QA and QB। so total charge Q total कितना होगा, टोटल चार्ज हमारा सिंपल अरिथमेटिक एडिशन या आपका अलजेब्रा एडिशन फॉलो करता है। तो QA प्लस QB, पूरे सिस्टम में केवल 2 ही चार्ज है, देयर आर 2 चार्जेस ओनली। द वैल्यू ऑफ QA इज इक्वल टू व्हाट, 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और प्लस QB के प्लेस में हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। सेम क्वांटिटी है एंड सेम वैल्यू, द सेम डायमेंशनल क्वांटिटी विद द सेम वैल्यू, and this is here also same dimensional quantity and same numerical value. So for the same quantity subtraction is 0, so Q total is equal to 0। तो पूरे सिस्टम के पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। इसको आप लोग नोट करिए, वी हैव फाइंड द फर्स्ट आंसर। अब हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग अगला जो सॉल्व करने चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डू फास्ट। चलिए इसको रोक के वीडियो आप दो, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए सेकंड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वेक्टर P इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Q इनटू वेक्टर D। वेक्टर D इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5। देखिए हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हमें बस उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मैग्नीट्यूड तो 2.5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये दोनों आपस में जब चार्जेस रखे गए हैं तो ये एक तरीके का डाइपोल बनाएंगे। These will be form a dipole kind of situation. That's why the dipole moment is defined as the magnitude of one charge and the displacement vector between these two charges. So vector P is equal to magnitude of the charge and displacement. So what is the magnitude of charge? 2.5 into 7 कूलम and D। अब हम लोग D कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, इसको देखिएगा। D is the distance between these two points। तो सबसे पहले D सिस्टम से निकालेंगे, देखिएगा D इक्वल टू आ जाएगा, पहले आपका फाइनल ये है ना, तो इसको लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, चलिए 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्लस 15 K कैप, 15 K कैप, उसके बाद माइनस, क्योंकि यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट लेना है तो फाइनल माइनस इनिशियल ये वाला, तो ये माइनस ये करेंगे। तो यहां पे देखिएगा, अब हम लोग ये वाला करेंगे, कितना आ जाएगा 0 I कैप प्लस 0 J कैप माइनस 15 K कैप। तो यहाँ पे 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस यहाँ पे क्या है माइनस 15 K कैप। चलिए वेक्टर D इक्वल टू 0 I कैप माइनस 0 I कैप 0 I कैप और प्लस 0 J कैप माइनस 0 J कैप 0 J कैप और प्लस
15 k कैप और माइनस, फिर ये माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 k कैप प्लस 15 k कैप 30 k कैप 30 k कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर हम लोग इसको केवल एक सिंगल वेक्टर में लिखना चाहें तो वेक्टर d इक्वल टू हो जाएगा 30 k कैप। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे 30 k कैप पुट करने वाले हैं और ये सेंटीमीटर में आएगा, कूलाम इनटू सेंटीमीटर में। तो इसको देखिएगा, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग वेक्टर p। सो वेक्टर p इक्वल टू क्या हो जाएगा d, यहाँ पे d की वैल्यू हमें रखना है तो यहाँ पे 30 हम लोग पुट करेंगे। देखिए, सो वेक्टर p इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 30 k कैप 30 k कैप। चलिए नोट करिए जल्दी से। नाउ आई एम रिमूविंग इट, इसको मैं हटा रहा हूं। डी की जगह 30 के कैप रखेंगे और हमने ये 30 के कैप रख दिया। 2.5 यहाँ पे है, हमने वही चीज यहाँ पे लिख दिया। चलिए इस चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखते रहिए। तो P इक्वल टू कितना आ गया, सो P इक्वल टू आ गया 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 30 75 इंटू 10 पावर माइनस 7 k कैप। तो वेक्टर p इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 k कैप। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट। देखिए हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन का सलूशन तुरंत आप देख के बता सकते हैं। बस एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लीजिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 यहाँ से 15 यहाँ 15 to 30, तो 30 इंटू एक चार्ज आप मल्टीप्लाई, डायरेक्शन क्या होगा माइनस प्लस k कैप। हम तो तुरंत बता दें, लेकिन बताने से मतलब नहीं है, आपको सिखाना है और बाय सिस्टम सिखाना है ताकि आप एक्सप्लेन तरीके से कैसे इसको लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, सारी चीजें आप बिल्कुल सीख सकें। ठीक है, ये है एक प्रॉपर वे, सबसे बेस्ट तरीका हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है ये सब करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों आंसर हमें मिल गया। एक टोटल चार्ज कितना आया था 0 और डाइपोल मोमेंट कितना आ गया इतना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा यूनिट लिखिए, यूनिट आपका हो जाएगा कूलाम इंटू सेंटीमीटर। यूनिट आपका जो है कूलाम इंटू सेंटीमीटर। चलिए, तो हम लोगों ने इसका आंसर जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब मिलेंगे अगले न्यूमेरिकल के साथ और अगले लेक्चर्स में। आप लोग इसको बहुत ध्यान से स्टडी करिएगा, समझ में आ जाएगा तो बता दीजिएगा कमेंट में, नहीं समझ में आएगा तो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कहाँ पे और क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए आप इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर्स में। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।